हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा बगलम के निवासी। देखिए, मेरे को जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ पहुँच गई। बस ये छोटा सा वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कुछ बातें जब मुझे पता चलती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज की तारीख में मुझसे बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। सीखने के बाद जैसे मैं लोगों को खाना बांट रही हूँ या कुछ कर रही हूँ या जैसे भी कुछ होता है, या तो फिर जैसे लोगों को पता चलता है कि मैं बॉम्बे पहुँचने वाली हूँ या करना, तो सब मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात बताती हूँ, सबका अपना परिवार है। कुछ लोग तो मेरे साथ आते हैं, उनको घर ही नहीं जाना रहता है, उनको बाहर ही घूमना रहता है, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो नहीं चाहते कि मैं घर तक पहुंचूं। मैं एक बात बताऊं, मेरे पास जो पूजा पाठ जो भी लोग सीखते हैं, जो भी लोग मुझसे पूजा पाठ सीखते हैं, वो सीखने में इंटरेस्ट रखो, लेकिन मेरी सिखाई हुई चीज मुझ पे यूज मत करो, क्योंकि मेरी सिखाई हुई चीज शक्ति मुझ पे असर नहीं करेगी। उल्टा आप जो चीजें कर रहे हो वो मुझे तुरंत पता चलेगी कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए काम किया जा रहा है, और ऐसा करके आप अपना ही नुकसान करेंगे। नुकसान ये करेंगे कि आपके साथ फिर जो होगा वो सुल्तान तय करेगा, मैं नहीं करूंगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे ध्यान देना छोड़ो, अपने बच्चे, अपने परिवार पे ध्यान दो। पहले भी ये गलतियां लोग कर चुके हैं, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे जनों को छोड़ दिया है। मैं अपने साथ यात्रा पे ले जाना छोड़ दी हूँ, घर पे बुलाना छोड़ दी। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई मेरे ग्रुप में या मेरे यूट्यूब से भी अगर कोई मेरे घर में आ भी गया है, तो अगर शक्तियों ने देखा है कि ये मेरे और मेरे परिवार के बारे में गलत सोच रहा है, तो सीधे घर का रास्ता, बाहर का रास्ता दिखा देता है। और अब की बार तो सुल्तान बहुत भड़का हुआ है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो ऐसा कुछ कर देगा कि ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाए। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं सुबह से रात तक 24 घंटे सबसे पहले मैं अपने परिवार के, अपने पति की, सबकी बंदिश करती हूँ। बंदिश इसलिए करती हूँ कि मैं भी घर के बाहर रहती हूँ, यहाँ रहती हूँ, वहाँ रहती हूँ, मेरे बच्चे बाहर घूमते, किसी के हाथ का भी कुछ खाते पीते, मेरा परिवार कुछ खाता पीता है। इसलिए बंदिश ऐसी होती है कि उन पर कोई असर नहीं करेगा। उल्टा ऐसा होगा कि जैसे ही मेरे सुल्तान को पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ कारस्तानी हो रही है कहीं पे भी, तो वो उस जगह से उस इंसान को हटा देगा। इसलिए मैं एक ही बात सिखाऊंगी कि मेरा सिखाया हुआ मुझ पर असर नहीं होगा। आप मेरे लिए सिगरेट अगरबत्ती लगाओगे, मेरे ही भगवान को मेरे लिए बोलोगे ना, मेरे लिए अच्छा बोलोगे तो तुरंत करेंगे वो, लेकिन अगर मेरे लिए बुरा बोलोगे, ऐसा करोगे, तो बिल्कुल भी समझ लेना ये बात पक्की कि फिर तुम्हारे साथ, तुम्हारी फिर कहते ना शुरू हो जाएगी, तुम्हारा जो कहते ना बुरा कर्म, मतलब कहते ना बुरे दिन फिर शुरू हो जाएंगे। देख रहे हो, इतने लोगों को हिला दिया, सब कुछ कर दिया, थोड़ा सा अक्ल रखो। ऐसा कोई गलती मत करो कि तू भुगतना पड़े, क्योंकि इस बार की जो मैं अमावस की पूजा सब मैंने की है वो बहुत खतरनाक की। मैं सबको यही कहूँगी, जो भी मुझसे सीखते हैं या जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको एक ही बात बोलूँगी, सिर्फ अपने काम से काम रखो। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो काम मैं कर रही हूँ, जिस काम में मैं हाथ डालूँ, उसमें हाथ दो कि उसमें और लोगों का भला हो, तो आप लोगों को भी 2 पैसे का फायदा हो। लेकिन अगर ये सोचो कि हम सिगरेट लगा के या किसी बहाने विद्या देवी को बॉम्बे आने से रोके, ये करे वो करे, एक बात समझ लेना, लेने के देने पड़ेंगे। क्योंकि मैं तो अपने घर आऊंगी, मुझे आने जाने से कोई रोक नहीं सकता है, एक बात है, और मुझे मेरे परिवार के पास आने से नहीं रोक सकते। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं हो कि आपका परिवार फिर आपके पास से हमेशा के लिए जुदा हो जाए, ये बात पक्की है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे मेरे बच्चे, मेरा प्रभु बहुत प्यार करते हैं। मेरे प्यार के बाद किसी के लिए भी, मेरे बच्चों के या कहीं भी की जगह है नहीं। ये लोग कौन करते मालूम है? जो लोग मुझसे सीखते हैं। मैं इन सीखने वालों को बोल रही हूँ, सीखने वालों का नाम खुलता है, और जो लोग मुझसे पहले सीख चुके हैं ना, आधे से ज़्यादा उनका ही नाम खुलता है कि वही लोग कर रहे हैं। मत करो ऐसा, कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को सुल्तान जब पहले आभास दिलाता, और आभास देने के बाद सुल्तान जो करेगा फिर उसके लिए मुझे माफ़ करना। फिर या तो ये होगा कि मेरे पास आने का रास्ता बंद हो जाएगा, या तो फिर आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे दोष मत देना कि क्या था। अपने दिमाग पे, अपने मन पे मेरी तरफ से तो हटा दो कि विद्या देवी के बारे में सोचना छोड़ दो। अगर मैं आप लोगों को कुछ सिखा रही हूँ, कर रही हूँ, तो आपके फायदे के लिए उस चीज़ को अपने अच्छे कामों में यूज़ करो, न कि ऐसे कामों में यूज़ करो कि आपको लेने के देने पड़े। ऐसा कोई गलती मत करना, कोई भी। मैं ऐसे बोल रही हूँ, नहीं तो ये बात पक्की है कि जब सुल्तान बुरा करता है ना, तो उसको कोई नहीं सुधार सकता, वो सुधरेगा ही नहीं। क्योंकि वो जो बुरा करेगा वो लाइफ टाइम के लिए कर देगा, फिर पैसे से, हर चीज़ से इंसान खराब हो जाएगा। ये बात लिख के लेना, ये बात, क्योंकि मैं कुछ नहीं करूँगी। मैंने हमेशा देखा है, जब कोई मेरे तक, मेरे परिवार तक आने की कोशिश करता है, तो सुल्तान उसका रास्ता खुद ब खुद रास्ते में बंद कर देता है। कुछ ऐसा हो जाता है कि सामने वाला खुद ब खुद उनका एंट्री बंद हो जाता है हमारे तक, फ़ोन से, व्हाट्सएप से, सब जगह से। क्यों करना? अगर मुझे विद्या देवी से कुछ सीखने मिल रहा है तो सीखो।
मैं ऐसी हालत में भी यहाँ वहाँ दौड़ती हूँ। सीखने मिल रहा, सीखो ना, काम से काम मतलब रखो। ये करो कि विद्या देवी से सीखने मिल रहा है, सीखने के बाद हम उनका काम करके देंगे, वो भी हमें पूजे का काम देंगे, हमको काम मिलेगा, 2 पैसा मिलेगा, ऐसे में ध्यान दो। मेरे पीछे मेरे पे ध्यान मत दो, ये बात है, ठीक है। बाकी आप देखो, जैसे आप लोग की मर्जी।